जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर गाइस आपको बता दो कि आपके पास लास्ट का एक दिन बचा इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि गाइस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट अब 25 जून 2026 है और ये बढ़ा करके है। पहले 18 जून थी, अब इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि 1% भी उम्मीद है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो वेबसाइट है वो सही से काम कर रही है। स्मूथली आप फॉर्म भर पा रहे हैं, ओटीपी भी आ रहा है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अपने फॉर्म को मॉडिफाई किया हूं। एंड मैं आपको इस वीडियो के अंदर पहले बताऊंगा उन कैंडिडेट के लिए जो कि फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं और इसमें जो एक पोस्ट इंक्लूड की गई है टैक्स ऑफिसर की, अगर आपको उसको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में देना है तो आप अपना फॉर्म कैसे मॉडिफाई करेंगे जिससे कि आप यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो सबमिट कर पाए, यानी कि मॉडिफाई कर पाए। और इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पर अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक फॉर्म भरना चाहते तो वो भरना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेना। जानने को मिलेगा कि भर्ती अब 2580 पोस्ट पर निकाली हुई है। पहले इसमें 2285 थी, फिर 2516 हुई और इसके बाद में अब ये फाइनल वैकेंसी 2587 शो हो रही है। अब आप देखेंगे कि इसमें किस डिपार्टमेंट में, किस पोस्ट में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सभी इन्फॉर्मेशन जानते हुए आप जानेंगे कि इसमें डिग्री की योग्यता मांगी है। साथ ही गाइज आपने पीटी 2025 दिया हो तभी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपये फीस है। एंड किस पोस्ट पर क्या सैलरी मिलेगी और किस लेवल की मिलेगी वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और गाइज आप जो फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आप 2 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है या फिर आप अपना फॉर्म मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। गाइज अगर आप इस वाले पेज पर आते हैं तो आपको होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के लिए आप यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में आपको एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर आना है और मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर अपना रजिस्टर नंबर डालना है, जो कि आप जब अपना फॉर्म भरते हैं और स्टेप फर्स्ट कंप्लीट करते हैं तो तभी आपको मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है। या आपने जब फॉर्म भरा होगा तो प्रिंट निकाला होगा, प्रिंट के अंदर भी आपको आपका रजिस्टर नंबर देखने को मिल जाएगा। वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। कोई भी एक ओटीपी आप डाल देना और उसके बाद में गाइज आपके सामने आपका फॉर्म इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें कि आपकी सभी वैकेंसी जो कि आपने भरी थी वो शो होगी और सभी डिटेल्स यहाँ पर आप जो भी भरना चाहे वो भर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक पोस्ट ऐड की गई है तो वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी और ये पोस्ट है आपकी यहाँ पर लास्ट में आती है टैक्स ऑफिसर की, जो कि पंचायती राज विभाग के अंदर है। तो आप इसमें टिक कर देंगे, फिर यहाँ पर यस कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर यस करना होगा और अगेन अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी जो कि ग्रेजुएशन की जानकारी है वो आपको यहाँ पर भर देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भर करके आपको दिखाई हुई है। इसके बाद नीचे आती है पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस देने का भी थोड़ा सा तरीका बदल गया है, आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपको किस पोस्ट को किस नंबर पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ को मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर पर कौन सी है, फिर दूसरे नंबर पर मैंने किसको रखा है, तीसरे पर किसको रखा है, चौथे पर किसको रखा है। तो इस तरह से आपको आपकी प्रेफरेंस दे देनी है और फिर आपको यहाँ पर आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग बाकी पोस्ट को जिस नंबर पर आप प्रेफरेंस देना चाहे दे देना है। और ये सभी पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद में आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे होगी। आप ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपका जो मॉडिफिकेशन है वो फाइनल माना जाएगा। अगर आप किसी कारणवश ये जो आप मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट किए और उसको पूरा नहीं कर पाते तो जो गाइज इसके पहले का फॉर्म है वही आपका फाइनल माना जाएगा। तो ये तो ही गाइज उनके बारे में जानकारी जो कि फॉर्म मॉडिफाई करना चाहते थे। अब गाइज बात करते हैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो कि शुरू से लेकर आखिर तक फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर जब अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और ये वाला इंटरफेस जब उनके सामने आएगा तो गाइज आपको यहाँ पर जो जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 है और जिसकी लास्ट डेट 29 जून 2026 है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा 25 जून 2026 है, इसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर टिक करके आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपसे आपका पीईटी रजिस्टर नंबर मांगे है तो आपको पीईटी का एडमिट कार्ड या पीईटी का सर्टिफिकेट देखना है। उसमें आपको जो रजिस्टर नंबर देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर डालना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या कह रहे हैं कि सर ओटीपी कई बार एकदम आ जाता है, बट जो यहाँ पर ये ओटीपी कोड डालने का ऑप्शन है ये एक्टिव नहीं होता, हम इसमें ओटीपी नहीं भर पा रहे हैं। और कई बार ऐसा है कि ऑप्शन एक्टिव हो जाता है और ओटीपी नहीं आता है, कई घंटे बाद आता है, तब तक तो जो वेबसाइट है वो फिर से रिफ्रेश के लिए मांगती है और वो ओटीपी किसी काम का नहीं होता है। तो गाइज ये सभी सर्वर का प्रॉब्लम है। अगर सही से स्मूथली वेबसाइट काम कर रही है तो आप यहाँ पर जैसे ही पीटी रजिस्टर नंबर डाल करके गेट ओटीपी करेंगे तो तुरंत ओटीपी मिलेगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे। अब इसके बाद का जो
प्रोसेस है उस पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात कर लेता हूं जो कि अपना ये फॉर्म पहले ही भर चुके हैं और वो पोस्ट को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो उनको यहाँ पर इस वेबसाइट की जो होम पेज है इसके ऊपर आना है और यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आप देखेंगे इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना जो कि आपको यहाँ पर जब आपने ये लोअर पेसेस का फॉर्म भरना स्टार्ट किया था और पहला स्टेप पूरा किया था तभी आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाता है। वो नंबर आप यहाँ पर डालना, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना, ये वेरिफिकेशन कोड और क्लिक है टू प्रोसीड। फिर आपको इसी प्रकार से आपके नंबर और ईमेल पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, कोई भी एक ओटीपी आप डाल देना और उसके बाद में गाइज आपके सामने आपका फॉर्म पूरा का पूरा खुल करके आ जाएगा और आप जो पोस्ट ऐड करना चाहे कर सकते हैं, जो भी आपको उसमें चेंजेस करना है, जो आपने फॉर्म भरा था वो भी आप कर सकते हैं और कोई फीस भी पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि इसमें शुरू से फॉर्म को भर रहे हैं, यानी कि अभी उनको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। तो आप यहाँ पर क्लिक या टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 एग्जाम/2026 है और अप्लाइड फॉर यहाँ पर है असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंट एंड अदर पोस्ट। बेसिकली ये आपका लोअर पेसेस का ही ये अप्लाइड फॉर में नाम दिया गया है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करके और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि एज रिलेटेड ऑप्शन। इसमें बेसिकली ये पूछा कि क्या आपको जो छूट मिलती है आपको स्पेशल ग्राउंड पर, क्या वो आपको चाहिए? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप SC/ST हैं और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप इस ऑप्शन में चाहे नो करें, आपको तब भी यहाँ पर वो छूट दी जाएगी। और अगर आप OBC और आपको छूट चाहिए तब भी आप यहाँ पर नो ही करेंगे, ये छूट आपको तब भी मिलेगी। ये एक अलग स्पेशल ग्राउंड के तहत अगर आपको छूट चाहिए उनके लिए ऑप्शन है। तो सभी कैंडिडेट को अगर कोई स्पेशल ग्राउंड से उनका मतलब नहीं है, इस वाले ऑप्शन में नो ही करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी 10वीं और 12वीं की इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि आप यहाँ पर सिर्फ देख सकते हैं, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने डिपार्टमेंट एंड पोस्ट, आपको यहाँ पर इसमें जो भी पोस्ट निकाली गई है वो सभी पोस्ट देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस देंगे कि आपको किस किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर एक पोस्ट है डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेजरी उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की, इसमें यहाँ पर एज लिमिट कितनी है वो चाहिए, वो आप देख सकते हैं एंड सैलरी क्या मिलेगी वो आप चेक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको पहले तो उसको टिक करना है और टिक करने के बाद में यहाँ पर आप इसमें यस कर देंगे कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है। उसके बाद में कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है वो पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके साथ ही आपके ग्रेड सिस्टम है, अगर है तो यस, अगर आप यस करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कन्वर्टेड परसेंटेज वैल्यू, यानी कि जो आपका ग्रेड सिस्टम है उसमें आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखनी है। और अगर आपका ग्रेड सिस्टम नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और आप यहाँ पर जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे ग्रेजुएशन के अंदर वो नंबर यहाँ पर डालेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर, और कितने में से हुए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अगर जैसे कि अगली वाली पोस्ट है ऑडिटर की, इसमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी, आप इसको टिक कीजिए। और इसी प्रकार से आपने जो ग्रेजुएशन की जानकारी फर्स्ट पॉइंट में भरी है वही आप यहाँ पर 2 पॉइंट में भरेंगे। फिर अगली पोस्ट आती है अमीन नीलामकर्ता की, इस पर भी यहाँ पर ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है। तो आप अगर इसको भी प्रेफरेंस देना चाहते तो आप इसको टिक करके इसमें यस करेंगे और सेम इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर भरी है वही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी को आपको यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस देनी है और उसकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। अब जैसे कि एक और पोस्ट है, इसमें यहाँ पर मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 की, इसमें यहाँ पर कहा है कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 40% अंक आवश्यक है। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके 12वीं के अंदर 50% जो कम से कम, और जो SC/ST OBC है उनके 45% अंक होने
होने चाहिए। साथ ही सेकेंडली यहाँ पर इसमें ये बोला है कि समान अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि इसमें एक ही पोस्ट में 2 पोस्ट को मेंशन किया गया है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी सेम कंडीशन रखी है। तो आप यहाँ पर इसमें भी यस कर देंगे अगर आपको इस पोस्ट को भी प्रेफरेंस देनी है, और फिर आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भरनी है। गाइज यहाँ पर अभी जो ये पार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, आप सोच रहे हो कि अब आप वीडियो में किस तरह का इंटरफेस दिखा रहे हैं, जबकि हमारे सामने तो ऐसा कोई इंटरफेस आ नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं फॉर्म को एडिट करके इस वाले इंटरफेस को आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि एक कैंडिडेट ने, जो कि मेरा दोस्त है, उसने ये फॉर्म भरा था और उसने इस फॉर्म के अंदर एक गलती की थी, जो कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि कर रहे हैं। यानी कि एक कॉमन मिस्टेक आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं, और उसी कॉमन मिस्टेक को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसमें आप जब अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया, और आगे मैं आपको इस बारे में थोड़ा और डिस्कशन करने वाला भी हूँ, बट अभी ये जो पॉइंट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है उसी को आपको टिक करना है। इस तरह से टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पे स्केल ग्रेड पे इसमें यस देखने को मिलेगा। फिर आपके सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है, इसमें यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बोली है। तो इसमें सब जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट में यस करके आपको क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। बट आपको यहाँ पर ऐसी 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। एक है आपकी मंडी पर्यवेक्षक ग्रेड 2 की, जिसमें कि आपको यहाँ पर 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, एक सीरियल नंबर 1 और एक सीरियल नंबर 2। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, दोनों में अपनी जो ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन है वही भर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी भर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट भर रहे हैं, बट इसमें सही तरीका यह है कि जो आपका सीरियल नंबर 1 है, जिसमें कि बोला है कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 45% अंक आवश्यक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको इस वाले फील्ड में अपनी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो आपको यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है वो डाल देना है। इस कैंडिडेट ने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी भर रखी थी, जिसका फॉर्म मैं आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ, बट आपको यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो आप यहाँ पर आपका बोर्ड डालेंगे 12वीं का, फिर किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की थी वो, और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें या तो 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए या फिर 12वीं का रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद आएगा कि क्या ग्रेड सिस्टम था, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं था तो नो करके कितने नंबर आपको आए थे वो डालने, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर जो 2 पॉइंट है उसमें आपको आपकी जो भी आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी है, जो भी आपका ग्रेजुएशन है, वो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में 2 पॉइंट में भर देना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और एक और इस तरह की पोस्ट है जिस पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि आप देख सकते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। इसमें भी 12वीं, साथ ही आपका ग्रेजुएशन मांगा है। तो इसमें जो आपकी 12वीं है वो आपने विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपके पास जो साइंस है वो भी होना चाहिए एंड जो मैथ है वो भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, यस करके, अगर आपने ऐसा 12वीं अपने विज्ञान और गणित के साथ में पास की है तो यस कर देंगे। फिर बताएंगे कि आपने 12वीं किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम आपको लिख देना है, किस साल के अंदर पास की है, रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है जो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है वो लिख देंगे, एंड देन क्या ग्रेड सिस्टम था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे, और फिर उसके बाद में जितने नंबर आए थे वो डालेंगे, और फिर टोटल नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन 2 पॉइंट में अपनी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, ना कि आपकी ग्रेजुएशन की। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आगे इस वीडियो में इसी तरह से बताई जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्म भरते समय भरते हैं। तो इन चीज़ों का आपको इन 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल कर ली है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी जानकारी भरनी होगी। आपको अच्छे से देख लेना कि मैंने यहाँ पर कैसे पोस्ट को सिलेक्ट किया है, कैसे मैंने यहाँ पर यस किया है, फिर मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन भरी है ग्रेजुएशन की वो आपको इसी प्रकार से भरनी होगी। और सभी सेक्शन में आपको आपकी सेम क्वालिफिकेशन ही डालनी है। ऐसा नहीं है कि सभी में अलग अलग भरी जाएगी, सभी में आपको आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी ही इसी प्रकार से भरनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर भरी है। अगर आपको ग्रेड सिस्टम नहीं था, आपके नंबर CGPA के अंदर नहीं है, आपके नंबर परसेंटेज में है, तो आप यहाँ पर इस ग्रेड सिस्टम में नो करेंगे और टोटल नंबर डालेंगे जैसे कि मैंने बताया भी, और उसमें जो नंबर आपको आए हैं वो डालेंगे। बट मेरा ग्रेड सिस्टम है इसलिए मैंने यहाँ पर यस करके अपनी जो परसेंटेज है कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल
की है। तो इस तरह से आपको ये सभी जानकारी यहाँ पर इसमें फिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने फिल करके आपको दिखाई है। जैसे कि मैंने इस वाली पोस्ट को प्रेफरेंस नहीं दी तो मैंने इसको टिक नहीं किया। फिर एक लास्ट की पोस्ट है, इसको मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दी, यानी कि इसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैंने इसको टिक नहीं किया। आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने इस तरह से आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर गाइज आपको इसमें ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। आप सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर गाइज आपको लास्ट में आना है और उसके बाद में क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका फोटो एंड साइन आएगा जो कि आपने पीटी के अंदर अपलोड किया था, ये आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब आपके सामने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर भरनी होगी वो है आपकी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिटेल, जहाँ पर आपको एज प्रूफ में आपका 10वीं का सर्टिफिकेट देना है। तो जैसे कि मैंने जो 10वीं है वो की है यूपी बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ पर मैं इश्यूइंग अथॉरिटी में लिखूंगा यूपी बोर्ड। आपको भी इसी प्रकार से अपने बोर्ड का नाम लिख देना है जिससे भी आपने आपकी 10वीं की है, जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएसएससी बोर्ड या फिर जो भी स्टेट का बोर्ड है। उसके बाद में कब आपका 10वीं का सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इसी सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जिस ईयर के अंदर और जिस मंथ के अंदर और जिस डेट में आपने पास किया जो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर 10th का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, तो अगर आपके पास है और आप देना चाहते तो दे दीजिए, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इस वाली बात नहीं है। फिर आएगा कास्ट सर्टिफिकेट जो कि अनिवार्य है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। तो कैसे जानकारी भरनी हो आप जान लीजिए। इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी में क्या भरना हो आप देख लीजिए। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये एक उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र है। इसमें यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा तहसीलदार, यानी कि इस सर्टिफिकेट को जारी किया तहसीलदार ने। तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया वो यहाँ पर लिख देना है। जिस डेट में जारी किया वो डेट आपको जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिलेगा आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने, जो भी प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। जब आप सभी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिल कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल करके आपको दिखाई है इस वीडियो में आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ और डिटेल इसमें देनी है। बेसिकली अब आपको इसमें पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। तो आप किस पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जिसका मतलब ये होता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एग्जाम क्रैक कर देते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं पहली चॉइस इस पोस्ट को दूं, मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो, तो आपको सिलेक्ट करना है। जिस पर भी आप पहले बार क्लिक कर देंगे वही आपकी पहले नंबर पर काउंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जिसको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद में आप नीचे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन देखेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद में आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का विकल्प देखेंगे। यहाँ पर पूछा कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर 2 साल या उससे ज़्यादा की सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो उसको नो ही रहने दीजिए। फिर क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप इसको नो ही रहने देंगे। फिर आपकी यहाँ पर नीचे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। अब आप प्रीव्यू डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। एंड गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है अभी तक के उसका सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन इसमें यस कर देंगे। फिर आप ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर आप डालेंगे और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आइए गाइज आप यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट देखेंगे, आपको क्लिक है टू पे, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर टिक करना है। प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का विकल्प आ जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इसमें जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो आपका नेट बैंकिंग हो, UPI हो, NEFT हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर UPI तो UPI QR सेलेक्ट करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद में आप जैसे ही फी पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब गाइज जैसे ही आपका फाइनल सबमिट हो जाए और उसके बाद में आपको पता लगे कि यार मेरे फॉर्म के अंदर तो कोई गलती हो गई है या फिर जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दी है वो मुझे चेंज करनी है, उसका ऑर्डर मुझे चेंज करना है, यानी कि फॉर्म के अंदर आपको मॉडिफिकेशन करना है, तो आप कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको वैसे मैंने वीडियो के अंदर भी बताया कि मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पर मैं शुरू से बता रहा हूँ कि कैसे आपको मॉडिफिकेशन का प्रोसेस फॉलो
फॉलो करना है। आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे जहाँ से आप फॉर्म भरे हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पर आते हैं जहाँ से आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताया जाता है, तो आपको यहाँ से होम पेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे, आप इसको क्लोज करके यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड जो अभी आपने फॉर्म भरा है और प्रिंट के अंदर भी और मैसेज के माध्यम से भी आपको एक रजिस्टर नंबर सेंड किया गया होगा, वो रजिस्टर नंबर आप यहाँ पर डालना, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, अपना रजिस्टर्ड नंबर जो आपने पीटी फॉर्म के अंदर रजिस्टर किया था वो मोबाइल नंबर डालना, ये वेरिफिकेशन कोड फिल करना और क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। देन आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे आप कोई भी एक ओटीपी डाल करके यहाँ पर सबमिट करेंगे तो गाइज आपके सामने इस तरह से जो आपका फॉर्म है भरा हुआ वो आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद में गाइज आपके सामने आपका फॉर्म इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें कि आपकी सभी वैकेंसी जो कि आपने भरी थी वो शो होगी और सभी डिटेल्स यहाँ पर आप जो भी भरना चाहे वो भर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक पोस्ट ऐड की गई है तो वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी और ये पोस्ट है आपकी यहाँ पर लास्ट में आती है टैक्स ऑफिसर की, जो कि पंचायती राज विभाग के अंदर है। तो आप इसमें टिक कर देंगे, फिर यहाँ पर यस कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर यस करना होगा और अगेन अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी जो कि ग्रेजुएशन की जानकारी है वो आपको यहाँ पर भर देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भर करके आपको दिखाई हुई है। इसके बाद नीचे आती है पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस देने का भी थोड़ा सा तरीका बदल गया है, आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपको किस पोस्ट को किस नंबर पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ को मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर पर कौन सी है, फिर दूसरे नंबर पर मैंने किसको रखा है, तीसरे पर किसको रखा है, चौथे पर किसको रखा है। तो इस तरह से आपको आपकी प्रेफरेंस दे देनी है और फिर आपको यहाँ पर आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग बाकी पोस्ट को जिस नंबर पर आप प्रेफरेंस देना चाहे दे देना है। और ये सभी पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद में आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे होगी, आप ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपका जो मॉडिफिकेशन है वो फाइनल माना जाएगा। अगर आप किसी कारणवश ये जो आप मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट किए और उसको पूरा नहीं कर पाते तो जो गाइज इसके पहले का फॉर्म है वही आपका फाइनल माना जाएगा। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका मॉडिफिकेशन है वो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो अपडेटेड फॉर्म है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नीचे क्लिक टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करके आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए। इस तरह से गाइज आप लोग आपका ये जो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का फॉर्म है वो मॉडिफाई कर पाएंगे। तो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी है। अगर इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो गाइज ये थी आपकी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।